नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि ईरान ने अमेरिका को लेकर पीएम मोदी को क्या सीधा सीधा सुनाया है। पीएम मोदी के नाम क्या संदेश दिया है, मोदी सरकार को क्या बोला है अमेरिका को लेकर। जब यह माना जा रहा है कि ईरान को छोड़कर, ईरान के साथ जो पुरानी दोस्ती है उसको छोड़कर पीएम मोदी इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, भारत में विपक्षी नेता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, तो उस सब के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर के रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने मोदी सरकार को क्या बोला है अमेरिका को लेकर, आगे आपको दिखाएंगे। सीधा संदेश क्या दिया है, दो टूक क्या बोला है, आगे आपको बताएंगे। पहले बताते हैं कि राजनीतिक एक्सपर्ट और देश के वरिष्ठ पत्रकार क्या कहते हैं पीएम मोदी की विदेश नीति को लेकर। ईरान से दूरी और इजराइल अमेरिका से प्यार को लेकर जो राजनीतिक एक्सपर्ट संजय झा है वो क्या कहते हैं पीएम मोदी को, पहले उनका रिएक्शन आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है पीएम मोदी की विदेश नीति का मजाक उड़ाते हुए। संजय झा कहते, मुझे अभी भी मिस्टर विश्व गलगोटिया पर यकीन नहीं हो रहा। ये बात आज भी मुझे हैरान कर देती है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक गैर कानूनी युद्ध शुरू किया। उन्होंने ऐसा करते हुए अमेरिका के अपने घरेलू कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तक का उल्लंघन किया, वो भी एक ऐसे व्यक्ति के कहने पर जिस पर नरसंहार के आरोप लगते रहे हैं। आगे संजय झा क्या कहते हैं, आगे वो कहते हैं कि हम तेल अवीव दौड़ते हुए जाते हैं एक नकली मेडल लेने के लिए और ऐसे खुश दिखाई देते हैं जैसे स्कूल के किसी बच्चे को आदेश मानने पर टॉफी दे दी गई हो। यानी इजराइल की संसद में पीएम मोदी को जो मेडल दिया गया था उसकी तुलना स्कूल के बच्चे को टॉफी से कर रहे हैं संजय झा, क्योंकि वो मेडल इससे पहले ना किसी नेता को दिया गया, आगे कब दिया जाएगा इस बात की गारंटी नहीं है। इजराइल की मीडिया में भी इस तरह की खबरें छपी थी कि वहां के प्रधानमंत्री ने और वहां के स्पीकर ने मेडल देने की कोई जानकारी इससे पहले सार्वजनिक नहीं की थी। अचानक ये कार्यक्रम बनाया गया, अचानक एक मेडल अनाउंस किया गया जो इससे पहले किसी को नहीं दिया गया। ऐसा कोई मेडल इजराइल में नहीं होता था, लेकिन पहली बार पीएम मोदी को ही वो मेडल दिया गया है। तो इस बात को लेकर नकली मेडल कहते संजय झा। संजय झा आगे कहते, दूसरी तरफ नेहरू ने दुनिया को गुट निरपेक्षता का सिद्धांत दिया था। आगे वो कहते कि हम कहां आ गए। तो ये पोस्ट किया उन्होंने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए और मजाक उड़ाते हुए। इसके अलावा विश्व गुरु कैसे होते हैं, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ये बताते हैं कि विश्व गुरु कैसे होते हैं। वो कहते भारत को विश्व गुरु बनना है तो लीग से हटकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सार्वभौम नैतिक मूल्यों के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। ट्रंप और नेतन्याहू के साथ खड़ा होना कोई विदेश नीति नहीं है, यह भारत की नैतिक और आध्यात्मिक चेतना के विरुद्ध है। तो वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष कहते हैं कि सही के साथ हमें खड़ा होना होगा अगर हमें विश्वगुरु बनना है। वहीं विश्वगुरु वाले मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी पीएम मोदी के नाम एक वीडियो जारी किया और क्या कहा, जरा सुनिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पूरी दुनिया में ही खीखी और जबरन गले पड़ने वाले प्रधानमंत्री के रूप में बन चुकी है। कभी किसी का जबरन हाथ पकड़ लेते हैं, वो हाथ छुड़ाता रहता है, जबरदस्ती हंसते रहते हैं प्रधानमंत्री जी, और इस कमजोरी का फायदा दुनिया के तमाम देश उठाते हैं, उनकी झूठे तारीफें कर देते हैं, एक आध मेडल गले में डाल देते हैं और जो कुछ भी उनकी मर्जी होती है भारत के हितों के विरोध में जाकर वो समझौता करा लेते हैं प्रधानमंत्री जी से। आप अपने आप को विश्वगुरु कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, और विश्व में हो रही घटनाओं पर आप खामोश रहेंगे, चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसे थोड़ी आप विश्वगुरु बन सकते हैं। आपको वैश्विक घटनाओं पर नजर रखनी होती है। आज अमेरिका वैश्विक तानाशाह बन रहा है, जिसके ऊपर जब चाहता है टैरिफ लगा देता है, कभी वेनेजुला के राष्ट्रपति को उठाकर लेकर चला जाता है, कभी ईरान पर हमला कर देता है, इजराइल के साथ मिलकर वहां के सबसे सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या कर देता है। और ऐसी घटनाओं पर आप चुप हैं, खामोश हैं। आप अमेरिका के पिछलग्गू बन के विश्वगुरु बनोगे? आप अमेरिका के सामने दब्बू बन के विश्वगुरु बनोगे? और कल से आपके जो अंधभक्त हैं वो क्या प्रचारित कर रहे हैं? वो ईरान के खिलाफ बोल रहे हैं, उस ईरान के खिलाफ जो आपका कई संकट के वक्त में साथ दे चुका है, जो आपका परंपरागत मित्र है। आपके अंधभक्त, आपकी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि 65 और 71 में ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया था। आपके अंधभक्त, आपकी पार्टी के नेता ये नहीं बता रहे हैं कि 71 में अमेरिका ने भारत के ऊपर तमाम प्रतिबंध लगाए थे, 71 के युद्ध में खुले तौर पे पाकिस्तान का साथ दिया था, और 71 के युद्ध में उसने बंगाल की खाड़ी में अपना 7वां भेड़ा भेज दिया था। उस वक्त रूस ने आपका साथ दिया था। आपके चेले ये नहीं बोल रहे? आपके अंधभक्त ये नहीं बता रहे कि 71 में
अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था, और एक मौके पे नहीं, कई मौके पे पाकिस्तान के साथ खड़ा था। जब भी भारत ने परमाणु परीक्षण किया, अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण किया, इंदिरा गांधी जी के वक्त में परमाणु परीक्षण किया, अमेरिका ने इसका खुलेआम विरोध किया। जब हम परमाणु शक्ति संपन्न हैं आज, तो इसका विरोध किसने किया? सबसे ज्यादा अमेरिका ने किया। तमाम प्रतिबंध आपके ऊपर लगाए। अब ये सब कुछ भूल गए। आपके चेलों को याद है 65 और 71 में ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा था। ये भूल गए कि वहां पे राज किसका था? शाह रजा पहलवी। वो भी अमेरिका का पिछलग्गू था, अमेरिका का दलाल था, और इसलिए उसने पाकिस्तान का साथ दिया उस वक्त। लेकिन उसके बाद की जो परिस्थितियां ईरान के साथ आपके बनी, आप तो खुद गए थे प्रधानमंत्री जी, खामेनेई जी से मुलाकात आपकी हुई थी, और आपने उनको 7वीं शताब्दी की कुफिक लिपि में लिखी हुई पांडुलिपि कुरान की भेंट की थी। आपने ऊर्जा क्षेत्र में समझौता किया था। चाबार पोर्ट का आप बार बार जिक्र करते थे, श्रेय लेते थे कि आपने वो समझौता किया जहां पे आपने 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। 1994 में जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज कश्मीर के मसले पे हमारे खिलाफ थे, भारत के खिलाफ थे, कौन साथ खड़ा था? ईरान खड़ा था आपके साथ। भूल गए आप? आपको रुपए में तेल दिया ईरान ने, भूल गए आप? 60,000 करोड़ रुपए आपसे ईरान ने कहा कि आप अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारिए, बाद में ये पैसा आप हमें दे दीजिएगा, जो उनका बकाया था। और आपने ही, प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, 2024 में जब ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई थी, भारत के अंदर राष्ट्रीय शोक घोषित किया था आपने। आज क्या हुआ? खामेनेई की मौत पे एक ट्वीट नहीं कर पाए, इतने कमजोर निकले आप। खामेनेई की हत्या पे एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकले, उसकी निंदा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इसके पीछे अमेरिका कहां था, इजराइल कहां थे? इससे भारत की क्या छवि बनेगी? आपने अपने हितों को देखा? तो संजय सिंह पीएम मोदी की विदेश नीति की धज्जियां उड़ाते हैं और उन अनभक्तों को जवाब देते हैं जो ईरान को लेकर तरह तरह के किस्से कहानियां सुना रहे हैं। 1971 में देश को ले जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि अमेरिका अब भी पाकिस्तान को पैसा देता है, हथियार देता है। ट्रंप लगातार आई लव यू आसिफ मुनीर बोलते हैं। वो आसिफ मुनीर जो भारत में आतंकवाद को पनाह देते हैं, ट्रंप उसे लव यू करते हैं। तो ट्रंप के बारे में ऐसे अनभक्त क्या कहेंगे? क्या बीजेपी नेताओं का आत्मसम्मान इससे आहत नहीं होता? ये तमाम सवाल करते हैं संजय सिंह, और ये कहते हैं कि ईरान ने हाल फिलहाल पिछले कई दशक से भारत का साथ दिया है, भारत से रुपये में तेल तक खरीद लिया। उसके बावजूद पीएम मोदी ईरान की बजाय अगर इजराइल के साथ खड़े हैं तो ये नैतिक रूप से गलत है। वही ईरान की तरफ से मोदी सरकार के नाम क्या संदेश आया है? जब लगातार ये माना जा रहा है कि अमेरिका के दबाव में पीएम मोदी दूसरी तरफ खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो ईरान की तरफ से क्या संदेश दिया गया है? ईरान की तरफ से मोदी सरकार को साफ साफ बताया गया है कि अमेरिका आपका यार नहीं है। अमेरिका और ट्रंप नहीं चाहते कि आप ताकतवर बने, भारत ताकतवर बने। क्या कहा ईरान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, सुप्रीम लीडर के रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया में, डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही, उन्होंने मोदी सरकार के नाम क्या बोला है? उन्होंने कहा कि अमेरिका का असली निशाना सिर्फ ईरान नहीं है। आने वाले समय में दुनिया की ताकत कुछ दूसरे देशों की ओर शिफ्ट होने वाली है। भविष्य में भारत, चीन, रूस और अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर शक्तियां होंगी। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत ताकतवर देश बने, कोई और देश उसके बराबर ताकतवर बने। वो नहीं चाहता कि भारत या चीन बहुत शक्तिशाली बने। इसी वजह से अमेरिका दुनिया में कई युद्ध पैदा करता है ताकि दूसरे देशों की ताकत बढ़ने से रोकी जा सके। आगे ईरान के रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, अभी जो हालात बने हैं उनमें बातचीत संभव नहीं है। अगर कोई हम पर हमला करे और हम उसी समय बातचीत करें, यह संभव नहीं है। हम शांति चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि तुरंत युद्ध रुक जाए, लेकिन यह हमारे हाथ में नहीं है, यह अमेरिका और इजराइल के हाथ में है, क्योंकि उन्होंने ही इस लड़ाई की शुरुआत की है, इसलिए उन्हें ही से रोकना होगा। तो ईरान की तरफ से मोदी सरकार को संदेश दिया गया है कि अमेरिका वास्तव में आपका हितैषी नहीं है। अमेरिका जानबूझकर युद्ध करता है ताकि भारत और बाकी देश आगे ना बढ़ सके, उनके रास्ते में अड़चने आए, जैसा कि आ रही हैं। ऊर्जा क्षेत्र में इस युद्ध की वजह से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था पर इस युद्ध का बुरा असर पड़ रहा है। और ईरान के रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं कि यही चाहता है अमेरिका कि भारत आगे ना बढ़ने पाए। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।